हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बेस्ड ऑन मंत्रा। मैं हूं श्रुति मिश्रा और आज के वीडियो में हम एक प्ले डिस्कस करेंगे, इंग्लिश लिटरेचर का प्ले डेथ एंड द मेडन, जो कि लिखा गया है बाय एक साउथ अमेरिकन ऑथर जिनका नाम है एरियल डॉफमैन। इस प्ले के डिफरेंट नुआंसेस को जो आपके किसी भी लिटरेचर रिलेटेड एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे, कॉलेजेस के एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे, उन सारी चीजों को आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अब इस वीडियो में हमारा एजेंडा होगा प्ले के बारे में एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन जानना, ऑथर के बैकग्राउंड को समझना, पूरे प्ले का एक समरी, शॉर्ट समरी, उसकी स्टोरी को समझना, डिफरेंट कैरेक्टर्स, जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं इस प्ले में, उनके बारे में जानना, उनके कैरेक्टर स्केच को समझना, जितने भी थीम्स पे ये प्ले बेस्ड है उनको समझना, और जितने सिंबल्स दिए गए हैं इस प्ले में, एलिगरीज दी गई है, मोटिव्स दिए गए हैं, उनको डिटेल में समझना। तो जब भी आप इस प्ले से रिलेटेड कोई भी आंसर लिखोगे अपने एग्जाम में, तो उनका सीक्वेंस यही होना चाहिए। सबसे पहले आप एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दोगे इस प्ले के बारे में, फिर ऑथर के बारे में आप बताओगे कि आप क्या जानते हो ऑथर के बैकग्राउंड के बारे में, फिर पूरे प्ले का आप एक समरी लिखोगे, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स के बारे में बताओगे, और फिर जो आपका क्वेश्चन पूछ रहा होगा डायरेक्टली उस पर आओगे। ठीक है, इन सारी चीजों को डिस्कस करते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। डेथ एंड द मेडन जो प्ले है उसे एरियल डॉफमैन ऑथर का सबसे इन्फ्लुएंशियल प्ले माना जाता है। इन्फ्लुएंशियल का मतलब ये हुआ कि लोगों को सबसे ज्यादा प्रभावित किया था इस प्ले ने। ये जो प्ले है इसके जो मेजर थीम्स हैं, ये कहें कि जिस बारे में ये प्ले लिखा गया है वो है किसी कंट्री में जब डेमोक्रेसी चली जाती है, जब प्रजातंत्र चला जाता है, तो लोग किस तरह से स्ट्रगल करते हैं उसके लिए, किस तरह से उसे वापस लाने की कोशिश करती हैं, और एक मिलिट्री डिक्टेटर के अंदर लोगों का लाइफ कैसा होता है। तो प्ले में कहीं पर भी लिखा नहीं गया है कि चिली जो कंट्री है उस पे ये प्ले बेस्ड है, लेकिन ये रियलिटी में ये प्ले उसी कंट्री पे बेस्ड है, क्योंकि जो डॉर्फमैन है वो वहीं के रहने वाले थे और उनके पर्सनल एक्सपीरियंस पे उन्होंने ये प्ले लिखा है। जब चिली में डेमोक्रेसी चला जाता है और एक मिलिट्री डिक्टेटर जनरल ऑगस्टो पिनोचेट आकर सरकार को हथिया लेता है, कब्जा कर लेता है, और उसके बाद लोगों के साथ क्या होता है और किस तरह से लोग फिर से डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करने के लिए स्ट्रगल करते हैं, इन सारी चीजों के बारे में ये प्ले बताता है और दर्शाता है। इस प्ले ने ऑलिवर अवार्ड भी जीता है बेस्ट प्ले के लिए, और इस पे एक फिल्म भी बनाया गया है रोमन पोलांस्की द्वारा। अब ऑथर के बारे में कुछ जानते हैं, उनके बैकग्राउंड के बारे में कुछ समझते हैं। तो जो ऑथर हैं एरिल डॉर्फमैन, उनका जन्म ब्यूनस आयर्स में 6 मई 1942 को हुआ था, और ये एक अर्जेंटीनो चिलियन अमेरिकन नॉवेलिस्ट है, प्लेराइट भी हैं, एसेज भी हैं, एकेडमिशियन हैं और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से किया, फिर वो वापस चिली आ गए, जहां पर इन्होंने प्रेसिडेंट के कल्चरल एडवाइजर का पद संभाला 1970 से लेकर 1973 तक। अब चूंकि ये प्रेसिडेंट के डेमोक्रेसी के सपोर्टर थे, तो जब वहां पर आर्मी डिक्टेटर का रूल हो गया, मिलिट्री कूप हुआ, तो इनको एग्जाइल में भेज दिया गया, इन्हें देश निकाला दे दिया गया 1973 में। अब यही जो इनका एक्सपीरियंस था उस पे इन्होंने ये डेथ एंड द मेडन प्ले लिखा। इन्होंने अपने लाइफ टाइम में ड्यूक यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाया है, और प्रेजेंटली ये रिसर्च प्रोफेसर हैं लिटरेचर के और लैटिन अमेरिकन स्टडीज के। और जब चिली में डेमोक्रेसी वापस आ गई 1990 में, तो डॉर्फमैन और उनका परिवार वापस आ गया अपने कंट्री में, और ये लोग जनरली सैंटियागो और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच आना जाना करके अपने लाइफ को बिताने लगे। लैटिन अमेरिकन लिटरेरी जो पूरा फोरम है, जो सिनारियो है, उसमें इनको एक काफी इन्फ्लुएंशियल और एसेंशियल पार्ट माना जाता है, क्योंकि इनका जो वर्क है, इनका जितना भी लिटरेचर है, वो सब कुछ ह्यूमन राइट्स के थीम पर, एग्जाइल के थीम पर, लोगों के डिस्प्लेसमेंट के थीम पर, और आर्ट्स किस तरह से पॉलिटिकल सिनारियो को, वर्ल्ड के सिचुएशन को, लोगों के पर्सनल लाइफ स्ट्रगल को किस तरह से समझता है, देखता है, इन चीजों पे इनका जो लिटरेरी वर्क है वो फोकस्ड होता है। डेथ एंड द मेडन शॉर्ट समरी। तो ये जो प्ले है, इसकी जो स्टोरी है वो एक पॉलिना सालस और उसके हस्बैंड गेरार्डो एस्कोबार के बारे में बताता है। ये जो हस्बैंड वाइफ है, ये एक डॉक्टर डॉक्टर रॉबर्टो मिरांडा से मिलते हैं, और ये सारे जो 3 मेन कैरेक्टर्स हैं स्टोरी के, वो एक अननेम्ड कंट्री में रहते हैं, कंट्री का नाम नहीं बताया जाता पूरे प्ले में। सिर्फ ये बैकग्राउंड दिया जाता है कि जो कंट्री है वो काफी वायलेंट डिक्टेटरशिप
में घिरा हुआ है, डेमोक्रेसी वहां से जा चुकी है और वैसे सिचुएशन में कंट्री के लोग किस तरह से स्ट्रगल कर रहे हैं उनके बारे में बता रहा है। तो कहानी शुरू होता है वहां से जब गेरार्डो जो है, जो हस्बैंड है पॉलिना का, उसकी गाड़ी खराब हो जाती है एक रात को और एक स्ट्रेंजर, ठीक है, जिससे उसका कोई जान पहचान नहीं है, वैसा व्यक्ति आकर, जिसका नाम है डॉक्टर रॉबर्टो मिरांडा, वो आकर उसको हेल्प करता है और बोलता है कि मैं तुम्हें वापस घर छोड़ देता हूँ। तो जब गराडो अपने घर पहुंचता है तो वो डॉक्टर के हेल्प से प्रभावित होकर उसे अपने घर पर ही रुकने को कहता है एक रात के लिए। लेकिन जब गराडो की वाइफ पॉलिना इस डॉक्टर की आवाज सुनती है तो उसे बहुत श्योरिटी से ये समझ में आता है कि ये वही डॉक्टर है जिसने उसका रेप किया था, उसको टॉर्चर किया था बहुत साल पहले, जब एक सीक्रेट पुलिस मतलब गवर्नमेंट की एजेंसी ने उसे किडनैप कर लिया था। तो उसके जितने भी टॉर्चरर्स थे उस किडनैपिंग में, उसमें से इस डॉक्टर का फेस उसने कभी देखा तो नहीं था, बट उसकी आवाज से वो बहुत श्योरली पहचान सकती थी कि सबसे ज्यादा टॉर्चर उसको इसी डॉक्टर ने किया था। और जो डॉक्टर इस टाइम पर ये पूरा टॉर्चर हो रहा था, उस टाइम पर स्कूबर्ट स्ट्रिंग के क्वार्टेट नंबर 14 को बजा रहा होता है, जो कि जिसका सब टाइटल है इस म्यूजिक, जो स्ट्रिंग क्वार्टेट नंबर है, ये काफी फेमस म्यूजिक है और इस म्यूजिक का जो सब टाइटल है उसका नाम डेथ इन द मेडन है, वो प्ले कर रहा होता है जिस टाइम पर वो पॉलिना को रेप कर रहा होता है और उसे टॉर्चर कर रहा होता है, और इसीलिए इस प्ले का नाम डेथ इन द मेडन रखा गया है। तो जब उसे पॉलिना को ये समझ आ जाता है कि ये वही डॉक्टर है, वो बहुत कन्विंस हो जाती है कि नहीं, ये इसी इंसान का आवाज है जिसने उसे इतना ज्यादा टॉर्चर किया था। तो वो अपने दिमाग में एक प्लान बनाती है कि वो अपना जस्टिस खुद लेगी। कोर्ट पर, पुलिस पर, इन सारे इंस्टीट्यूशंस पे भरोसा नहीं कर सकती क्योंकि उसका कंट्री जो है वो ऑलरेडी बहुत पॉलिटिकल टर्मोइल के सिचुएशन में है। पॉलिटिकल सिचुएशन उसके कंट्री में बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, सुरक्षित नहीं है। तो पॉलिना क्या करती है, बिल्कुल मिडिल ऑफ द नाइट में रात को रॉबर्टो के कमरे में जाती है, उससे किडनैप करती है और अपने हस्बैंड को कहती है कि वो रॉबर्टो को मार देगी और उसके पास्ट में जो क्राइम्स रॉबर्टो ने उसके साथ किए हैं उसके लिए वो रॉबर्टो को सजा देगी। अब जो गराडो है, वो जो कंट्री में अभी नया नया डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हो रहा है फिर से इतने भयानक सिचुएशन के बाद, उसमें एक इन्वेस्टिगेटिंग टीम में कमिश्नर अपॉइंट किया। जो गराडो है वो अभी नया नया एक इन्वेस्टिगेटिंग टीम में उसे अपॉइंट किया गया है जब कंट्री में डेमोक्रेसी फिर से स्टैब्लिश हो रहा है। और उसका काम है कि डिक्टेटरशिप में मिलिट्री कूप के टाइम पर जितने भी हॉरिफिक क्राइम्स हुए हैं अलग अलग लोगों के साथ, उनको एग्जामिन करना और उनको जस्टिस प्रोवाइड करना। तो जब उसकी खुद की पत्नी, खुद की वाइफ पॉलिना ऐसा अटेम्प्ट करती है जस्टिस को अपने हाथ में लेने का और खुद अपने जस्टिस को अपने लिए लाने का, तो वो इस चीज से बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि गवर्नमेंट में उसे जो पोजीशन मिला था, इंपॉर्टेंट पोजीशन, वो ऐसे सिचुएशन की वजह से, उसके वाइफ के इस तरह के एक्ट की वजह से वो जा सकता था, सोसाइटी में उसका जो इमेज है वो खराब हो सकता था। तो वो तुरंत ही अपनी वाइफ को समझाने का कोशिश करता है कि नहीं, ये वो डॉक्टर नहीं है, इसे जाने दो, ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है जैसे तुम सोच रही हो। लेकिन जो वाइफ है, पॉलिना है, वो बहुत ज्यादा एडमेंट है अपने स्टैंड पे, वो बहुत ज्यादा कन्विंस है कि ये वही डॉक्टर है जिसने उसके साथ इस तरह से टॉर्चर किया था, रेप किया था। तो यहाँ पे गिराडो को भी अपने गिल्ट का कोई एहसास नहीं है, ना ही उस डॉक्टर को है। और गिराडो जो है वो बार बार डॉक्टर को बचाने की कोशिश करता है और अपने वाइफ को समझाने की कोशिश करता है कि तुम इसे जाने दो, छोड़ दो, इसकी कोई गलती नहीं है, ये वो डॉक्टर नहीं है। तो जब पॉलिना अपनी पूरी स्टोरी बताती है गिराडो को कि उसके साथ में क्या हुआ था जब उसे पुलिस किडनैप करके ले गई थी, तो गिराडो जबरदस्ती रॉबर्टो से एक कन्फेशन एडमिट करवाता है, उसे एक कन्फेशन करने के लिए बोलता है कि जैसे जैसे मेरी वाइफ बोल रही है तुम वैसा वैसा कह दो तो वो तुम्हें जाने देगी और मारेगी नहीं। और उससे उसकी वाइफ का भी जो पास्ट का जो गुस्सा था, एंगर था, वो कम हो जाता कि उसने अपने दोषी को खुद से सजा दी। पॉलिना जो है वो इस डॉक्टर के पूरे कन्फेशन को रिकॉर्ड करती है और रॉबर्टो जो है वो उस कन्फेशन को लिखता है और साइन करता है। और फिर पॉलिना जो है वो अपने हस्बैंड गेरार्डो को बोलती है कि तुम बाहर जाओ और जो डॉक्टर है उसका कार लेकर आओ ताकि ये घर जा सके। तो जब डॉक्टर और पॉलिना साथ में अकेले होते हैं और हस्बैंड जो बाहर गाड़ी लेने चला जाता है, तो वो फिर से रॉबर्टो को एक्यूज करती है कि तुमने जितना बड़ा क्राइम किया है उसके लिए तुम्हें कोई गिल्ट नहीं है, कोई रिपेंटेंस नहीं है, ये मैं क्लियरली देख सकती हूँ तुम्हारे चेहरे पे। और
तुम ही वो डॉक्टर हो, मुझे इस बात से ये कंफर्म हो गया है, क्योंकि मैंने जो जो स्टोरी बताया था अपने हस्बैंड को, उसमें मैंने जानबूझकर कुछ कुछ गलतियां की थी, जिसको तुमने अनकॉन्शियसली ही करेक्ट करके अपने कन्फेशन में लिखा है। इसका मतलब तुम वही डॉक्टर हो और तुम्हें पूरी स्टोरी पता है, तभी तुम सही सही सारी बातें तुमने कन्फेशन में लिखी। फिर भी रॉबर्टो कहता है कि नहीं, वो डॉक्टर नहीं है, उसने ऐसा कोई क्राइम नहीं किया है। तो वो बहुत ज्यादा कन्विंस हो जाती है कि अब इस डॉक्टर के साथ वो और कुछ नहीं कर सकती, उसे सिर्फ मार सकती है, क्योंकि अभी तक वो अपने गिल्ट को एडमिट नहीं कर रहा है, अपने क्राइम को कन्फेस नहीं कर रहा है, अभी तक वो गिल्टी फील नहीं कर रहा है। और फिर इसी के साथ प्ले जो है वो टाइम में बहुत आगे बढ़ जाता है, वो सीन वहीं पर खत्म हो जाता है, पॉलिनो, रॉबर्टो और गेराडो का, और ये नहीं दिखाया जाता कि पॉलिना डॉक्टर को मारती है या नहीं। और सीन फिर यहाँ पर चला जाता है जहाँ पे ऑडियंस ये देखते हैं कि पॉलिना और गेरार्डो एक कॉन्सर्ट अटेंड कर रहे हैं, और ये बताया ही नहीं जाता कभी भी पूरे प्ले में कि पॉलिना ने रॉबर्टो को मारा या नहीं मारा। और इस कॉन्सर्ट में फिर से वही म्यूजिक बज रहा होता है, स्कूबर्ट्स का डेथ एंड द मेडन, और रूम में बहुत दूर पॉलिना को रॉबर्टो दिखाई देता है, और वहीं पर जो प्ले है वो खत्म हो जाता है, और ये ऑडियंस के ऊपर छोड़ दिया जाता है कि वो डिसाइड करें कि पॉलिना के दिमाग में जो चल रहा था वो क्या था, और क्या सही में उसने रॉबर्टो को मारा या उसको छोड़ दिया। अब आते हैं कैरेक्टर लिस्ट पे। तो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो इस प्ले में है वो ऑब्वियसली पॉलिना है, पॉलिना सालस। पॉलिना जो है वो गेरार्डो एस्कोबार की वाइफ है, अराउंड 40 इयर्स है उसका एज, और अपने हस्बैंड से अलग पॉलिना जो है वो फ्यूचर की तरफ बहुत ज्यादा खुश नहीं है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं है। फ्यूचर में उसे कुछ भी नहीं दिखता, वो सिर्फ अपने पास्ट से बंधी हुई है, जहां पर उसके साथ बहुत ज्यादा टॉर्चर हुआ था, उसे पुलिस किडनैप करके ले गई थी, और उसे लोगों ने रेप किया था, और उसे बहुत हॉरिफाइंग तरीके से टॉर्चर किया था। अब बहुत साल पहले जब कंट्री में मिलिट्री डिक्टेटरशिप चल रहा था, तब वो मेडिकल की स्टूडेंट थी, और डिक्टेटरशिप के अगेंस्ट में लड़ाई लड़ रही थी, कंट्री में डेमोक्रेसी लाने के लिए लड़ाई लड़ रही थी, जिसकी वजह से पॉलिना को गवर्नमेंट की सीक्रेट पुलिस किडनैप कर लेती है, और उसका बहुत ज्यादा फिजिकल टॉर्चर होता है, जिसमें कि उसने कभी भी अपने साथियों का नाम नहीं बताया। जो भी वो प्रोटेस्ट करती थी गवर्नमेंट के अगेंस्ट, उसको जितना भी टॉर्चर किया गया, उसने कभी भी अपने साथियों का नाम नहीं बताया। फिर अल्टीमेटली उसको पुलिस छोड़ देती है, लेकिन जो हॉरिफाइंग डीड्स उसके साथ हुए थे, जितना ज्यादा उसको टॉर्चर किया गया था, उससे वो कभी भी साइकोलॉजिकल इफेक्ट से कभी भी बाहर नहीं आ पाती अपने पूरे लाइफ में। उसने अपना मेडिकल स्कूल कंप्लीट नहीं किया, और बीच में ही उसने गेरार्डो से शादी कर ली, और उसने अपना पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ किसी भी तरह से मेंटेन नहीं किया। जो भी उसने कॉलेज में सोचा था वैसा उसने अपने लाइफ में कुछ भी नहीं किया। वो बहुत ज्यादा प्राइवेट रहती है, किसी से ज्यादा मिलती जुलती नहीं, बात नहीं करती है, डरी हुई रहती है, और जितना उसके हस्बैंड के सोशल पोजीशंस की वजह से उसे लोगों से मिलना पड़ता है, वो उतना ही ज्यादा घर के अंदर बंद होकर अपने आप में सिमट कर रहना चाहती है। तो पॉलिना का जो कैरेक्टर है वो बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकली इम्पैक्टेड है बिकॉज ऑफ द वायलेंस डन टू हर इन द पास्ट। अब दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इस प्ले में है गेरार्डो एस्कोबार, जो कि पॉलिना का हस्बैंड है। गेरार्डो एस्कोबार जो है वो एक लॉयर है, अपने मिड 40s में है, और जो नया गवर्नमेंट फॉर्म हो रहा है कंट्री में, उसमें उसे एक कमीशन में अपॉइंट किया गया है, जहां पर वो ह्यूमन राइट अब्यूजेस, जो पास्ट में जो मिलिट्री डिक्टेटर था उस टाइम पे जितने भी ह्यूमन राइट अब्यूजेस हुए हैं, उसका उसे इन्वेस्टिगेशन करना है। और गेरार्डो जो है वो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में, गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस में बहुत ज्यादा बिलीव करता है। तो जब उसकी वाइफ खुद अपने जस्टिस को, अपने लिए न्याय पाने का कोशिश करती है, गन अपने हाथ में लेके रॉबर्टो को मारने की कोशिश करती है, तब वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है कि ऐसा भी कोई कर सकता है। वो बार बार पोलिना को यही समझाने की कोशिश करता है कि रॉबर्टो वो डॉक्टर नहीं है, और बार बार उसे ये समझाता है कि जो गवर्नमेंट बनी है, जो नई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई है, और जिस कमीशन में उसे अपॉइंट किया गया है, वो लोगों के साथ जो भी गलत हुआ था पिछले गवर्नमेंट में उसको सही करेगी, उसको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। तो तुम खुद से अपने लिए न्याय पाने की कोशिश नहीं करो, गवर्नमेंट पर भरोसा रखो। जबकि जो पोलिना है वो इन सारी बातों में अब विश्वास नहीं रखती, और जब पोलिना ऐसा करती है रॉबर्टो के साथ, तो गेरार्डो बहुत ज्यादा डर भी जाता है कि उसने जो इतने सालों में अपना करियर बनाया है, रेपुटेशन बनाया है, पब्लिक इमेज बनाया है, और इतना पब्लिक में इम्पोर्टेंट पोजीशन उसको जो मिला है, वो सारी चीजें खराब हो जाएगी, वो सारा प्लान उसका फ्लॉप हो जाएगा। और जो गेरार्डो है वो नए गवर्नमेंट को लेके बहुत ज्यादा होपफुल है, फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। उसका जो एम्बिशन है, उसका जो डिजायर है लाइफ में,
ज़्यादा से ज़्यादा बड़े से बड़े इम्पोर्टेंट पोज़ीशन पे जाना, उन सारी चीज़ों की वज़ह से वो पास्ट में इतना नहीं जीता जितना पॉलिना जीती है। और वो कभी भी पॉलिना के साथ हुए सारे प्रॉब्लम्स को कभी भी खुलकर डिस्कस नहीं करता, ना उसके गिल्ट को समझने की कोशिश करता है। और जब पॉलिना नहीं थी उसके साथ में, तब उसका अफेयर किसी और दूसरे वुमेन के साथ था, और इस चीज़ को भी वो कभी भी अपने लाइफ में एडमिट नहीं करता। और जब लास्ट में हम प्ले में ये देखते हैं कि गेराल्डो पॉलिना को ये कहता है कि तुम्हारे साथ जो भी हुआ था उसे टेप में तुम रिकॉर्ड करो और फिर हम डॉक्टर को सुनाएंगे और उसे कन्फेशन लेंगे, वो भी उसका एक प्लान था डॉक्टर को बचाने का। और दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि वो उसका ये प्लान था कि वो पॉलिना से जो कुछ भी कभी भी नहीं कह सकता था, नहीं डिस्कस कर सकता था, उन सारी चीज़ों को वो रिकॉर्ड करके पॉलिना के दिमाग को शांत करे, उसके साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट को कम करे। तो गेरार्डो एस्कोबार का जो कैरेक्टर है वो पॉलिना के कैरेक्टर के बिल्कुल ही ऑपोजिट है। दोनों ने गवर्नमेंट के साथ जितना भी प्रोटेस्ट हुआ था उसमें साथ में पार्टिसिपेट किया था, साथ में तो सारे तरह के कॉन्सिक्वेंसेस को फेस किया था। लेकिन पॉलिना जो है वो पास्ट में ही जी रही है, उससे बाहर नहीं निकल पाई है पास्ट के हॉरर से। जबकि जो गेरार्डो है वो फ्यूचर को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, न्यू गवर्नमेंट में अपनी न्यू पोजीशन को लेकर बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है। दोनों का कैरेक्टर बहुत ज्यादा कॉन्ट्रडिक्टरी। इसके बाद आता है रॉबर्टो मिरांडा का कैरेक्टर, जो कि डॉक्टर है, 50 इयर्स ओल्ड है, उसकी एक वाइफ है, 2 बच्चे हैं, और ये काफी वेल ऑफ है, काफी वेल्दी है, और इसका अपना खुद का एक बीच हाउस है। और पूरे प्ले में वो बार बार यही कहता है कि पॉलिना के साथ जो हुआ था उसमें वो कहीं भी इन्वॉल्व नहीं था, वो इनोसेंट है। लेकिन रॉबर्टो सबकॉन्शियस वे में जब पॉलिना के स्टोरी को करेक्ट कर देता है अपने कन्फेशन में, तो पॉलिना ये समझ जाती है कि ये वही डॉक्टर है और जानबूझकर अपने गिल्ट को डिनाई कर रहा है ताकि पब्लिक में उसका इमेज खराब ना हो। अपने कन्फेशन में रॉबर्टो ये बताता है कि जब मिलिट्री रिजीम चल रहा था, तब वो मेडिकल सुपरवाइजर की तरफ पुलिस का जो टॉर्चर सेशंस होता था उसमें इन्वॉल्व होता था, जहां पर उसे टॉर्चर्स में कितने पेन देने हैं प्रिजनर्स पे, इन सारी चीजों के बारे में वो एडवाइस करता था ताकि प्रिजनर्स मरे भी नहीं और उनको टॉर्चर भी किया जा सके। और पहले रॉबर्टो ये कहता है कि वो कुछ ह्यूमैनिटेरियन रीजंस की वजह से उस पूरे एक्ट में इन्वॉल्व था जहां पे पॉलिना को टॉर्चर किया गया था, और जहां पर उसने बहुत बार पुलिस को बहुत ज्यादा एक्सेसिव टॉर्चर करने से लोगों को रोका भी था। और धीरे धीरे रॉबर्टो जो था वो जब पुलिस के टॉर्चर सेशंस में इन्वॉल्व होता था तो वो धीरे धीरे अपने पावर को इंजॉय करने लगा था, और इसी तरह से उसने गवर्नमेंट में काफी बड़े पोजीशन को हासिल किया था और ये काफी वेल्दी डॉक्टर बन गया था। तो जैसे जैसे रॉबर्टो अपना कन्फेशन देता है वो पॉलिना की स्टोरी में अपने आप को इम्प्लिकेट करते जाता है, लेकिन फिर भी वो ये कहता है लास्ट तक कि मैं इनोसेंट हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया है। और वो कहता है कि जो मेरा कन्फेशन है वो फॉल्स कन्फेशन है। और वो बार बार पॉलिना को कहता है कि तुम्हारे साथ जो भी क्राइम हुआ उसके लिए फिर तुम एक नया क्राइम मत करो। तो यहाँ पर रॉबर्टो मिरांडा के कैरेक्टर से ये पता चलता है कि ये कंप्लीटली एक फॉल्स पर्सन है, एक फेक पर्सन है जो अपने सोसाइटी में इमेज को मेंटेन करने के लिए अपने किसी भी तरह के रॉन्ग डीड्स को कभी भी रिपेंट नहीं करता, उसके लिए गिल्टी फील नहीं करता, ना ही लोगों के साथ हो रहे टॉर्चर को लेके उसके मन में किसी भी तरह का इमोशंस है, ना पोलिना के साथ हुए गलत व्यवहार के लिए, क्राइम के लिए उसके मन में किसी भी तरह का इमोशंस है, एम्पैथी है या रिपेंटेंस है। आई होप कैरेक्टर लिस्ट और कैरेक्टर स्केचेस तक इस प्ले के बारे में जो डिटेल्स हैं वो आपको समझ आ गए होंगे। आगे का डिटेल्स, सिंबल्स, थीम्स, एलिगरी, ये सारी चीजें हम वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो तब तक आप इस वीडियो को प्लीज लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।